नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐलान हो गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के लिए चलेगी। तो पीएम मोदी से हरी झंडी दिखाएंगे। नए साल के मौके पर मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेल मंत्रालय ने देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रूट की घोषणा कर दी है। देश की पहले वंदे भारत स्पेशल ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता तक चलेगी। खुद पीएम मोदी इसका जल्द ऐलान करेंगे। तो खुद पीएम मोदी ने इसका ऐलान करना है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। हाल ही में स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था। ये ट्रायल कोटा नगदा सेक्शन पर किया गया, जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। ये ट्रायल रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में हुआ था। हाल में स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था। ये ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन पर किया गया, जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। ये ट्रायल रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में हुआ था। ट्रायल के दौरान ट्रेन की राइड क्वालिटी, कंपन, ब्रेकिंग सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेक सुरक्षा सिस्टम और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की गई। सभी परीक्षणों में ट्रेन का प्रदर्शन पूरी तरह संतोषजनक पाया गया और सीआरएस ने ट्रायल को सफल घोषित किया। तो देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐलान कर दिया गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के लिए चलेगी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पूरी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा हो गया है। इसका पहला रूट गुवाहाटी कोलकाता प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह रेलवे के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को लंबी दूरी की रात की यात्राओं पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, सुरक्षा और एक आधुनिक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। शुभ संदेश के लिए आप सबको आमंत्रित किया। वंदे भारत स्लीपर, उसका कंप्लीट ट्रायल, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन पूरा हो गया और पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। लंबे समय से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स की सभी के मन में आशा थी, एक प्रतीक्षा थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार बनी, उसने देश में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत किया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। देश भर से आज रिक्वेस्ट आता है कि वंदे भारत ट्रेन चलाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। नए साल पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त भगवान से सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। तो नए साल 2026 का पहला दिन पूरे देश में भक्ति और उत्साह से भरा हुआ है। लोग पार्टी और जश्न की जगह मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी है। हर कोई नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और पूजा से करना चाहता है। ठंड के बावजूद आस्था का ये जोश देखते ही बनता था। लोग परिवार के साथ आए, प्रार्थना की और आने वाले साल के लिए सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली से मुंबई और उज्जैन से वाराणसी तक हर जगह मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में नए साल के पहले दिन हजारों श्रद्धालु जुटे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की भस्म आरती का नज़ारा अद्भुत था। हजारों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जुटे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सुबह की मंगला आरती में भक्तों की भारी भीड़ है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अयोध्या, काशीनाथ, मथुरा, महाकालेश्वर मंदिर, माता वैष्णो देवी और श्री सिद्धिविनायक की तस्वीरें, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग गए और वहां उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने खालिदा जिया के निधन पर एक शोक संदेश पर हस्ताक्षर भी किए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी भी दी। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में लिखा कि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग जाकर बांग्लादेश की पूर्व पीएम और बीएनपी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया और शोक संदेश पर हस्ताक्षर किए।
हमारी प्रार्थनाएं परिवार और बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं। वहीं नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर खड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ का एक नापाक प्रयास सामने आया है। सीमा पार से एक ड्रोन के माध्यम से एक संदिग्ध बैग गिराया गया था। इस गतिविधि का पता चलते ही नियंत्रण रेखा पर तैनात सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुबह तड़के अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक तलाशी अभियान शुरू किया। इस संयुक्त अभियान में सेना, एसओजी और पुलिस के जवान शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान पुलसत्य नदी में ड्रोन से गिराया गया वो बैग बरामद करने में सफलता मिली। बैग की जांच करने पर उसमें 3 पैकेट मिले। इन पैकेटों में नशीला पदार्थ, गोलियां और एक आईईडी बरामद हुआ है। बरामद सामग्री की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि इसके स्रोत और उद्देश्य का पता लगाया जा सके। वहीं साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों को महंगाई का करारा झटका भी लगा है। नए साल के पहले ही दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से देश भर में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 111 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत सभी बड़े शहरों में नई कीमतें लागू हो गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जनवरी 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई दरें लागू कर दी हैं। कीमतों में ये बढ़ोतरी सीधे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर असर डालने वाली मानी जा रही है। नई दरों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1580.50 रुपये की जगह 1691.50 रुपये में मिलेगा। कोलकाता में इसकी कीमत 1684 रुपये से बढ़कर 1795 रुपये हो गई है। मुंबई में पहले 1531.50 रुपये का मिलने वाला सिलेंडर अब 1642.50 रुपये का हो गया है। वहीं चेन्नई में इसकी कीमत 1739.50 रुपये से बढ़ाकर 1849.50 रुपये कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले 1 दिसंबर 2025 को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी। उस दौरान दिल्ली और कोलकाता में 10 रुपये जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 रुपये तक की राहत दी गई थी। इतना ही नहीं, नवंबर 2025 की पहली तारीख को भी 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए थे। उस समय दिल्ली में कीमत 1595.50 रुपये से घटाकर 1590 रुपये, कोलकाता में 1700.50 रुपये से घटाकर 1694 रुपये, मुंबई में 1547 रुपये से घटाकर 1542 रुपये और चेन्नई में 1754.50 रुपये से घटाकर 1750 रुपये कर दी गई थी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम लंबे समय से स्थिर बने हुए हैं। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अप्रैल 2025 के स्तर पर ही कायम है। फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852 रुपये और चेन्नई में 868 रुपये में मिल रहा है। नए साल की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने से खाने पीने और अन्य सेवाओं के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं भारत की प्रमुख सीएनजी रिटेलर कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नए साल के लिए दिल्ली और एनसीआर के उपभोक्ताओं के लिए घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने कीमतों में 0.70 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर SCM की कमी की है। कटौती के बाद नई कीमतें इस प्रकार होंगी। दिल्ली में 47.89 प्रति SCM, गुरुग्राम में 46.70 प्रति SCM और नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद में 47.76 प्रति SCM। तो IGL दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 4 राज्यों के 11 क्षेत्रों में 30 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का संचालन करती है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक ग्रामीण और शहरी इलाकों में 12.5 करोड़ PNG कनेक्शन देना है। भारत में गरीब लोगों की साफ सुथरे खाना पकाने वाले गैस तक पहुंच सीमित है। आज भी कई लोग खाना बनाने के लिए कोयला, लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल करते हैं। ये न सिर्फ खाना बनाने वालों के लिए नुकसानदायक है बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। कुछ साल पहले तक LPG सिलेंडर का सिर्फ शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में, वो भी बेहतर आय वर्ग के लोगों तक ही सीमित थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में पुलिस थाने के पास एक सड़क वाली गली में भीषण धमाका हुआ। यह घटना बद्दी पुलिस जिला क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ 400 से 500 मीटर दूर तक सुनाई दी। इस विस्फोट की वजह से आसपास की इमारतों और आर्मी अस्पताल के शीशे पूरी तरह से चूर चूर हो गए। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मौके को सील कर दिया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके। फिलहाल धमाका किस वजह से हुआ, इसके पीछे की वजहें
अब तक सामने नहीं आई हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एसपी बद्दी विनोद धीमान और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। नालागढ़ में हुए इस जोरदार धमाके के बाद स्थानीय लोगों में भारी दहशत फैल गई। स्थानीय निवासियों के मुताबिक धमाके की गूंज काफ़ी दूर तक महसूस की गई। विस्फोट के बाद घटनास्थल के पास स्थित आर्मी अस्पताल की खिड़कियों के शीशे टूटकर जमीन पर गिर गए। धमाके की तीव्रता को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है और किसी भी नागरिक को घटनास्थल की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। धमाके की जानकारी मिलते ही एसपी बद्दी विनोद धीमान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि धमाके के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। एक्सपर्ट्स की टीम जमीन से सैंपल इकट्ठा कर रही है जिससे ये पता चल सके कि ये किसी विस्फोटक पदार्थ के कारण हुआ या इसके पीछे कोई तकनीकी कारण था। जांच पूरी होने तक पुलिस ने इलाके को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। वहीं नए साल पर स्विट्जरलैंड में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ये धमाका एक बार में हुआ है। स्विस पुलिस का कहना है कि धमाका स्विट्जरलैंड के क्रैंस मोंटाना शहर में हुआ है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ब्लास्ट के बाद इस बार में आग लग गई और इस आग में कई लोग फंस गए। तो पुलिस के अनुसार नए साल के मौके पर इस बार में पार्टियां चल रही थी और लोगों की भारी भीड़ थी। इस दौरान धमाका हुआ। स्विस पुलिस ने बताया कि धमाका क्रैंस मोंटाना के लग्जरी एल्पाइन स्की रिजॉर्ट में हुआ। स्विस मीडिया के अनुसार दक्षिण पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस ने बताया कि अज्ञात वजह से धमाका हुआ है। कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि धमाका देर रात करीब 1:30 बजे ले कॉन्स्टेलेशन नाम के एक बार में हुआ जो पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। धमाका तब हुआ जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। स्विस मीडिया में जारी तस्वीरों वीडियो के मुताबिक धमाके के बाद जिस बिल्डिंग में बार है वो आग की लपटों में घिर गई। इसके बाद वहाँ चीख पुकार मच गई। पुलिस का कहना है कि धमाके की आवाज़ अब तक अज्ञात है। माना जा रहा है कि इन वीडियो को धमाके के बाद सड़क किनारे से रिकॉर्ड किया गया। क्रैंस मोंटाना वेलिस के स्विस इलाके में एक अप मार्केट स्की रिजॉर्ट है। यह रिजॉर्ट ब्रिटिश टूरिस्ट्स के बीच खासा लोकप्रिय भी है। जनवरी के आखिर में यह रिजॉर्ट एक बड़े स्पीड स्कीइंग इवेंट FIS वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला है। क्रैंस मोंटाना स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने में 2 घंटे का समय लगता है। तो नए वर्ष में मौसम नए रंग में होगा। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में छाया घना कोहरा छटेगा और धूप होने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत भी मिलेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के भी आसार जताए हैं। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ने बताया कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में प्रभावित कर रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ गई है। इससे प्रदेश के सुदूर उत्तरी तराई एवं दक्षिणी भाग के कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर कोहरे के छटने के आसार हैं। 1 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 2 जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भाग में कोहरे के घनत्व में कमी आएगी। आज प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा के साथ आगामी 3-4 दिनों में तापमान में औसतन 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर एवं आसपास के इलाकों में गुरुवार को भी बहुत कोहरा रहेगा। पूरे बिहार में कोल्ड डे कोहरे का अलर्ट है। दिल्ली में 31 दिसंबर 6 साल में सबसे ठंडा दिन रहा। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पुंछ, श्रीनगर और सोनमर्ग की ये तस्वीरें जहां पर ठंड अब अपना पूरा असर दिखाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नए साल के आगमन के साथ कोहरा छटेगा और धूप निकलने से थोड़ी सी ठंड से राहत मिलती हुई नज़र आएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।